हरियाणा में बीजेपी नेता के घर ईडी की रेड। नोटों के भंडार को गिनते गिनते थक गई मशीनें। बीजेपी के पूर्व सांसद रेड के दौरान थे घर के अंदर मौजूद। अपने ही नेता पर किसके इशारे पर ईडी ने मारी रेड? दोस्तों, बीजेपी की केंद्र सरकार पर अक्सर यह आरोप लगते हैं कि वो केंद्रीय एजेंसीज का विपक्षी नेताओं को कुचलने, दबाने और तोड़ने के लिए जमकर इस्तेमाल करती है। फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य दल। इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगते हैं कि इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ईडी को खुला छोड़ा हुआ है। जब भी बीजेपी को लगता है किसी विपक्षी नेता के पर कतरने हैं तो तुरंत ईडी को काम पर लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बार विपक्ष के नेताओं को बीजेपी ने एक ऐसा काम करके चुप कर दिया है जिसके बाद वो शायद ही बीजेपी पर सवाल खड़ा करे, क्योंकि ईडी ने इस बार कांग्रेस या आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी के ही नेता को निशाने पर ले लिया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई अंजाम में लाई जा रही है। अब सवाल यह है, क्या ईडी भूल चूक से रास्ता भटक कर बीजेपी नेता के घर पहुंच गई या फिर खेल किसी ने घर के भीतर ही रहकर रचा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। हरियाणा के पानीपत में ईडी की टीम ने भाजपा नेता के घर रेड की। ईडी की टीम पूर्व सांसद संजय भाटिया के मौसा नीति सेन भाटिया के घर पहुंची। रोचक बात यह थी कि ईडी की टीम पैसा गिनने के लिए मशीनें साथ ही लेकर आई थी और ऐसे में संभावना है कि घर के अंदर बड़ी भारी मात्रा में कैश रखा गया होगा। हालांकि अब तक इस बारे में कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई। गौरतलब है कि पूर्व भाजपा सांसद संजय भाटिया भी रेड के दौरान घर के अंदर मौजूद है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह ईडी की टीमों ने पानीपत में भाजपा के मेयर पद के दावेदार नवीन भाटिया के पिता भाजपा नीति सेन भाटिया के घर पर दस्तक दी। इस दौरान कुछ वीडियो भी सामने आए जिसमें ईडी की कई गाड़ियां घर के बाहर नजर आ रही थी और पैसे गिनने की मशीन हाथ में उठाए हुए लोग घर के अंदर जा रहे थे। सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में एक जमीन विवाद से जुड़े मामले को लेकर की गई है। हालांकि अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, जिसका इंतजार सभी को है। उधर घर के अंदर जाने वाले सभी रास्तों पर सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। ईडी की टीम 4 गाड़ियों में यहां पहुंची। टीम के सदस्यों ने पैसे गिनने के लिए 2 मशीनें भी साथ में मंगवाई थी, जिन्हें अंदर ले जाया गया। घर का मेन गेट बंद कर दिया गया और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं। फिलहाल पूरे मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अहम बात है कि नीति सेन भाटिया 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में फार्म हाउस से जुड़ा यह मामला है। यहां पर प्रशासन ने कंपनी से दिसंबर 2024 में सारा रिकॉर्ड मांगा था। अगस्त 2024 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जम्मू स्थित टीम ने इनमें से एक नीरज भाटिया को गिरफ्तार किया गया था और कोडिन सिरप बनाने वाली कंपनी के पांवटा साहिब के मालिकों पर दिल्ली में भाटिया और उनके सहयोगियों के घर से 33.980 किलोग्राम कोडिन आधारित कप सिरप और भारी मात्रा में दवाइयां और कैश बरामद किया था। गौरतलब है कि इस कंपनी में नीति सेन भाटिया सहित परिवार के कई सदस्य हिस्सेदार हैं। फिलहाल ईडी की रेड लगातार पानीपत में चल रही है। अब इंतजार इसी बात का है कि इस रेड के बाद ईडी के हाथ क्या कुछ सबूत लगते हैं और जो मशीनें पहले से ईडी अपने साथ लेकर आई है, यानी कि ईडी के पास यह भी इनपुट है कि घर में भारी मात्रा में कैश भी मौजूद है और अगर यह कैश मौजूद है तो यह कितना है? ये तमाम वो सवाल है जिनका इंतजार सभी कर रहे हैं। नमस्कार।